करेंगे, हीट से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो लेटेंट हीट है वहां तक जाएंगे, ठीक है। और या तो फिर ऐसा करेंगे, एक पार्ट तुम्हारा हीट से स्टार्ट होगा और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम तुमको टाइम दे देंगे, उसको रिवाइज कर लेना एक बार अपने आप से लिखना, फिर बाद में उसको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सुन लो, हीट की स्टडी करने को ही क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं, है ना। अच्छा, हीट क्या है, हीट हमको ये बताता है कि जैसे हमारा कोई भी बॉडी है, हमारी कोई भी बॉडी है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। और मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, है ना। अगर ये रैंडम मोशन में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं भाई, अगर इनका मोशन होगा, अगर इनका मोशन होगा तब ये क्या जो है प्रोसेस करेंगे, क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेंगे। और यही जो एनर्जी है, यही हमको क्या है, हीट के रूप में हमको दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, अब हीट को मेजरमेंट करने का तरीका जो है वो कौन सा आता है, टेम्परेचर आता है। कौन सा आता है, टेम्परेचर आता है। हीट को मेजरमेंट करने का तरीका क्या आता है, टेम्परेचर आता है। क्या तो हीट को मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अच्छा, टेम्परेचर ही हमको बताता है कि जो हीट की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम तुमसे कहें कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर है और एक ऑब्जेक्ट हमारा वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम ये देख कर ही बता सकते हैं कि टेम्परेचर का फ्लो या हीट का फ्लो जो है ये 10 से 20 तक जाएगा, ठीक है। तो हम कहने का है ये क्या है, टेम्परेचर है। क्योंकि ये हम नहीं बता सकते कि अगर हम सिर्फ इतना कहें कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लो टेम्परेचर पर है, या फिर हम ये कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये ठंडा है या गर्म है, तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि कितना ठंडा है ना। भाई यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पास थर्मल एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्मल एनर्जी उसका ज्यादा है। ये हम कैसे समझा सकते हैं बताओ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसका हमने किस तरीके से समझाया था, हाँ, आयरन और वुड का एग्जांपल, है ना। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम आयरन ले लें, है ना, हम 1 ग्राम ऑफ आयरन ले लें और 1 ग्राम ऑफ क्या ले लें, 1 ग्राम ऑफ ले लें वुड ले लें, है ना। अच्छा, ये हमने ले लिया आयरन। अब यहाँ पर क्या है कि इसको भी हम सेम टाइम तक, फॉर एग्जांपल हमने इसको जो है 5 जूल एनर्जी इसको दिया, या फिर हम ये कह लें कि इसको हमने 5 मिनट तक हीट दिया और इसको भी हमने जो है 5 मिनट तक क्या दिया, हीट दिया। तो हम ये देखेंगे कि जो आयरन है इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज हो जाएगा और जो वुड है इसका टेम्परेचर उतना ज्यादा राइज नहीं होगा। तो इसका मतलब यही तो इंडिकेट करता है कि भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा आ गई, मतलब उस हिसाब से तो, है ना। और इसका टेम्परेचर कम राइज हुआ तो इसके पास थर्मल एनर्जी क्या है, कम आ गई। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हमने यहाँ पर 5 जूल इसको दिया, 5 जूल इसको एनर्जी दिया, तो राइज तो दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट में होना चाहिए था, है ना। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो गया, तो इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने ये जाना कि टेम्परेचर अलोन कैन नॉट डिसाइड द थर्मल कैपेसिटी और थर्मल, क्या हम कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो है ये टेम्परेचर अलोन नहीं डिसाइड कर सकता है कि किसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है, किसके पास थर्मल एनर्जी कम है। बात आई समझ में? जब इतना हम समझ लेते हैं तब इसके बाद क्या आता है बताओ, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है बताओ, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, है ना। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी का मतलब है Q, है ना, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। हमने कहा है कि तुमको फिजिक्स में जो भी चैप्टर है, हर चैप्टर में तुमको इस तरीके से जो है ये करना है कि तुमको लाइन टू लाइन वो पैरा याद होना चाहिए कि कहाँ पर चीजें लिखी हैं। और जो आज तुमने प्रैक्टिस किया है ये हर एक चैप्टर में करना है। बात आई समझ में? तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी कहाँ पर कौन सी चीजें लिखी हैं और एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएंगी, फॉर्मूला एकदम पैटर्न तुम्हारे दिमाग बन जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। अच्छा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब के बारे में अगला टॉपिक यही तो है ना,
कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो पहला हमारा है कि क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। मास ज्यादा है तो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा है कि क्वांटिटी ऑफ हीट डायरेक्टली डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। याद रखना मैंने बताया था कि टाइम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और किस पे डिपेंड करेगा, क्यों डायरेक्टली डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे आयरन और वुड है ना, आयरन वुड, आयरन जो है ज्यादा तेजी से जो है कंज्यूम कर लेगा और वुड जो है थोड़ा सा लेट जो है अपना टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर इनको कंबाइन करते हैं तो Q इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला आ जाता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आता है C और हमारा फॉर्मूला बन जाता है MC डेल्टा T। क्या बन जाता है, MC डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है MC डेल्टा T और यहाँ पर ये जो C है ये क्या है, C है, ये क्या है, C है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या है, अब C को हमको डिफाइन करना है ना, C को हमको डिफाइन करना है। अच्छा एक बात पता है, हमने तुमको ये चीज बताई है कि अब जो है जैसे अभी जो तुम्हारे पेपर में ये सवाल दिया है मास निकालने के लिए, है ना, लेकिन जो पेपर 2-3 साल का मैंने कहा है कि उसमें या तो कैपिटल C पूछते हैं एग्जामिनेशन में, या तो स्मॉल c पूछते हैं, या तो थर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए पूछते हैं, या तो स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए पूछते हैं। ठीक है, और अभी आई थिंक लास्ट और सेकेंड लास्ट ये जो पेपर हुआ है उसमें C की वैल्यू पूछी जाती है। अच्छा, C की वैल्यू निकालना भी जो है, अच्छा C की वैल्यू जो आती है ये साइंटिफिक फॉर्म में आती है ना, मतलब कहने का मतलब है ये 10 की पावर -2 या 10 की पावर +2 समथिंग ऐसे आती है ना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि कैलकुलेशन भी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा था बताओ, थर्मल कैपेसिटी। कौन सा है, ये सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता था, हमारा फॉर्मूला आता था Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। और यहाँ पर अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, C की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन M डेल्टा T। क्या आ जाएगी, Q अपॉन M डेल्टा T इज इक्वल्स टू C, है ना। अच्छा, हमने तुमको बताया है कि अगर तुमको किसी का फॉर्मूला याद है तो तुमको SI यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो Q हमको पता है, Q को जूल में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं, और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर है, इसको हम किस में नापेंगे, केल्विन में नापेंगे। तो इसको अगर लिखेंगे सिंपलीफाइड फार्मूला तो ये क्या आ जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर है क्या, ये जो C है ये क्या है, ये जो स्मॉल c है ये क्या है, स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि the quantity of heat required to rise the temperature by 1 degree Celsius of unit mass, है ना। 1 डिग्री टेम्परेचर कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम तुमको इस तरीके से कहें कि मान के चलो एक तुमने बकेट लिया और इसको तुमने हीट प्रोवाइड किया, एक बकेट लिया तुमने हीट प्रोवाइड किया, इसमें पानी है और ये पानी जो है ये फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये 14 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने डिग्री, 14 डिग्री सेल्सियस पर है। 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक करने में कितनी हीट एनर्जी लगेगी, कितनी हीट एनर्जी लगेगी, कितनी हीट एनर्जी लगेगी जब हम यहाँ पर कितना अमाउंट लेंगे, यहाँ पर कितना अमाउंट लेंगे, 1 ग्राम। कितना अमाउंट लेंगे, 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री, और अमाउंट कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को राइज करने में कितना हीट एनर्जी लगेगी, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में कितना हीट एनर्जी लगेगी, यही क्या हमको बताएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां तक बात आ गई समझ में, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब इसके बाद हम यहीं पर एक और चीज देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका यूज क्या है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका यूज क्या है, बताओ इसका यूज क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज क्या है। इसका यूज है
कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 ग्राम, एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई सब्सटेंस ए ले लेते हैं, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान के चलते कितना है, 10 ले लें, 10 जूल पर केजी पर केल्विन है। कितना है, 10 जूल पर केजी पर केल्विन है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी ले लेते हैं, एक दूसरा मटेरियल बी लेते हैं, जिसका जो है थर्मल ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लिख लेते हैं 5 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसका मतलब क्या समझते हो, कैसे समझोगे इसको, कि जो मटेरियल बी है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में कितनी हीट एनर्जी लग रही है, 5 जूल, और मटेरियल ए है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी लग रही है, 10 जूल। मतलब हमको इस वाले केस में इनपुट जो है ये ज्यादा देना पड़ रहा है, तब जाकर के ये क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये इनपुट कम देना पड़ रहा है और ये ज्यादा जल्दी से टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो हमारे लिए तो वही मटेरियल अच्छा होगा जो कम एनर्जी देने पर ज्यादा हमको आउटपुट मिल जाए, है ना। कम एनर्जी देने पर हमको क्या हो जाए, ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। बात आई समझ में। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिकेट्स दैट हायर एनर्जी इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर। बात आई समझ में कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो ये चीज हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है बताओ, इसके बाद कौन सा टॉपिक है बताओ, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, थर्मल कैपेसिटी, है ना। कौन सा है, थर्मल कैपेसिटी, बोल देना है इतना नहीं, थर्मल कैपेसिटी। कौन सा टॉपिक है, थर्मल कैपेसिटी, यही तो है। इसको हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। अच्छा, थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने बताया है कि टोटली क्या है, डिफरेंट है। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है बताओ, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है बताओ जरा, Q अपॉन डेल्टा टी, Q अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मान के चलो कि हमने क्या लिया, एक बकेट लिया और इसमें हमने पानी फिल किया, और इसमें जो हमने वाटर फिल किया है, इसमें जो वाटर फिल किया है ये जरूरी नहीं कि 1 ग्राम हो, ये जरूरी नहीं 1 ग्राम हो, ये जो पानी है ये कितना भी हो सकता है। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री, कितना मान के चलो कि जो वाटर है ये 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको 15 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाना, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ये सारी चीजें, एग्जांपल है ना। एक 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना एनर्जी लगेगी, कितना एनर्जी यहाँ पर लगेगी, यही क्या हो जाती है हमारी थर्मल कैपेसिटी। समझ में आई बात, थर्मल कैपेसिटी। अच्छा, अगर इसकी यूनिट क्या है, हम तो बताओ क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, जूल पर केल्विन। क्या हो जाएगी, यहाँ पर जूल लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, केल्विन। तो इसको क्या लिख लेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। याद रहेगी, देखो एसआई यूनिट पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, या 1 नंबर का जो सवाल है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देखो जो बेसिक चीजें हैं जो सारे बच्चे कर लें एटलीस्ट वो तो तुम कर लो, है ना, जो सब कर लें, जैसे ये यूनिट है इनकी याद रखना है। जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसमें आएगा, है ना, वो तुमसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर सही से पढ़ोगे तो, है ना। बात आ नहीं समझ में। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है तो, अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हो गया थर्मल कैपेसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, और किसके बारे में पढ़ लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में।
अच्छा, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तब हम मास कितना लेते हैं? 1 ग्राम लेते हैं या 1 यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 ग्राम लेते हैं या 1 यूनिट लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हालांकि इसमें भी 1 डिग्री ही टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन इसमें मास का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मास इसमें कितना भी हो सकता है, 2 है ना, केजी, 50 केजी, कितना भी मास हो सकता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैलोरीमीटर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैलोरीमीटर, है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, अब ये क्या होता है? अच्छा याद रखो, कैलोरीमीटर का या इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन दोनों जो है पेपर में आ सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाएंगे और क्या क्या हमने इसमें यूज किया है, तो हम सिंपल सा क्या क्या हमने यूज किया, हाँ इसको भी डिफाइन नहीं करना होगा। अगर तुम इस तरीके से बनाते हो, कहने का मतलब है कि एक तुम ऐसे ले लेते हो कंटेनर और इसके अंदर ये जो तुम्हारा कंटेनर है ये कॉपर प्लेट है, ये कौन सा है? कॉपर प्लेट है, या ये हमारी ऐसा है, ये हमारा जो है ये ऐसा है जो कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है ना। ये जो मटेरियल यूज करते हैं ये हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम रहे। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर रखेंगे उसकी वजह से ये जो हमारा कंटेनर है अंदर वाला, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर ले। बातें समझ में? ज्यादा हीट एनर्जी ना एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वुड प्लेस करते हैं, यहाँ पर हम नॉन कंडक्टर सब्सटेंस वूल कर सकते हैं या वुड वगैरह कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा यहाँ पर सब्सटेंस रखना है जो कि कंडक्टर नहीं है ना, जो कि कंडक्टर नहीं है। ये क्या है? इंसुलेटर की तरीके का काम करेगा और ये यहाँ वाली हीट को इधर आने नहीं देगा। बात आ रही समझ में यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहता है कि हीट एनर्जी लिबरेटेड विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन, है ना। एक ऑब्जेक्ट जितना हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी हीट एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं वो इसी तरीके से। कहने का मतलब है देखो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो हमने तुमको बताया एक ही स्टेप में होंगे, है ना, एक ही स्टेप में होंगे। उसमें डायरेक्ट हम यही फॉर्मूला लगाएंगे Q1 = Q2 और ये हमारा आ जाएगा M1 C1 डेल्टा T1 = M2 T2 डेल्टा T। बात आ रही समझ में? तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर तक ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लेटेंट चेंज इन फेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि ध्यान सुनो, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका एप्लीकेशन ये है कि हमने तुमको बताया था कि जो फॉर्मेंटेशन होता है, कहने का मतलब हाँ, जो फॉर्मेंटेशन होता है कि इसका मतलब क्या है कि जो वो थैले आते हैं ना जिसमें पानी, उसमें पानी हॉट वाटर बॉटल होती है ना, बात आ रही समझ में? तो उसमें क्या होता है? पानी फिल होता है ना, वाटर फिल होता है, वाटर बैग है ना, वाटर बैग। उसमें वाटर क्यों फिल होता है? वाटर हाँ, वाटर क्यों फिल होता है? हाँ, मतलब वाटर फॉर्मेंटेशन में वाटर क्यों यूज किया जाता है? फॉर्मेंटेशन बहुत आसानी से जो है ये कूल नहीं होता है। बात आ रही समझ में? इसकी जो हीट है वो ज्यादा टाइम तक रहती है, इस वजह से जो है फॉर्मेंटेशन में वाटर का यूज करते हैं।
समझ। और क्या है कॉन्सिक्वेंसेज इसका कि जहां पर जो है बर्फबारी होती है वहां पर क्या करते हैं फार्मर जो है अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फील्ड को पानी से भर देते हैं, है ना। तो ये सारे इसमें चीजें लिखी हैं, ठीक। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, है ना।